अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम आबाद में एक अजीमुल शान इस्लामी इज्तिमा होने जा रहा है और ये इज्तिमा हम सब के लिए एक बहुत बड़ी नामत है। ऐसे इज्तिमात सिर्फ लोगों का हुजूम नहीं होते, बल्कि ये ईमान को ताज़ा करने, अल्लाह ताली से ताल्लुक मजबूत करने और दीन सीखने का बेहतरीन जरिया होते हैं। आज के दौर में दुनिया की मसरूफियात ने इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है। हर शख्स दुनियावी मामलात में उलझा हुआ है। किसी को कारोबार की फिक्र है, किसी को नौकरी की, और कोई अपने मसाइल में इतना मसरूफ है कि उसे अपने रब की याद के लिए वक्त नहीं मिलता। ऐसे वक्त में ये इस्लामी इज्तिमाअतुल्लाह ताली की तरफ से एक अजीम मौके होते हैं जहां बंदा अपने रब के करीब होता है। इस्लाम आबाद का ये इज्तिमा भी उसी मकसद के लिए मुनाकिद किया जा रहा है कि मुसलमान एक जगह जमा हों, अल्लाह का जिक्र करें, दीन की बातें सुनें और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने का अज़्म करें। इस इज्तिमा में मुल्क के बड़े बड़े उलमा कराम शरीक होंगे। वो कुरान व हदीस की रोशनी में हमें बताएंगे कि एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, नमाज की अहमियत क्या है, अखलाक का मकाम क्या है और हम किस तरह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों, हम सब जानते हैं कि ईमान कभी मजबूत होता है और कभी कमजोर। जब हम दुनिया में ज्यादा मशगूल हो जाते हैं तो दिल सख्त होना शुरू हो जाता है, नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने का शौक कम हो जाता है और गुनाह आसान लगने लगते हैं। लेकिन जब बंदा नेक लोगों की मजलिस में बैठता है, अल्लाह की बातें सुनता है, तो उसका दिल नर्म हो जाता है और ईमान ताज़ा हो जाता है। इसीलिए ऐसे इज्तिमात की बहुत अहमियत है। यहाँ आकर इंसान अपने गुनाहों पर निदामत महसूस करता है, तौबा करता है और नई जिंदगी शुरू करने का इरादा करता है। ये इज्तिमा हमें यह भी सिखाता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। जब हजारों मुसलमान एक जगह जमा होते हैं तो इत्तेहाद और भाईचारे का मंजर सामने आता है। अमीर व गरीब, छोटे बड़े, सब एक जगह बैठकर अल्लाह की बात सुनते हैं। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो सबको बराबर सिखाता है। आज उम्मत मुस्लिमा बहुत से मसाइल का शिकार है। हम आपस के अख्तिलाफात, नफरतों और दुनिया की मोहब्बत में उलझे हुए हैं। मेरे भाइयों, ये इज्तिमा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए है। अगर हम वहां जाकर दीन की बातें सुने और फिर अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली न लाएं तो असल मकसद पूरा नहीं होता। असल कामयाबी ये है कि हम वहां से वापस आकर नमाज के पाबंद बने, सच बोलें, वालदीन का एहतराम करें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में बरकत आए, हमारे घरों में सुकून हो और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो हमें दीन के करीब आना होगा। ऐसे इज्तिमात उसी मकसद के लिए होते हैं कि बंदा अल्लाह के करीब हो जाए। लिहाजा आइए इस्लाम आबाद के इस मुबारक इज्तिमा में शरकत करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों को भी साथ लाएं। अल्लाह की बातें सुनें, अपने ईमान को मजबूत करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। हो सकता है ये इज्तिमा हमारी जिंदगी बदल दे। हो सकता है यहाँ सुनी हुई एक बात हमें गुनाहों से बचा ले। हो सकता है यहाँ की एक दुआ हमारी तकदीर बदल दे। इसलिए इस मौके को ज़ाया न करें। अल्लाह ताली हमें इस इज्तिमा से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को दीन की मोहब्बत से भर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।